नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपना हो गया था, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस लिसिस। इलेक्ट्रो प्लस लिसिस ये है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब ब्रेक करना। इलेक्ट्रिसिटी की चीज हेल्प से यदि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक कर देते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें होता क्या है, जिस तरीके से ये मान लिया एक कंटेनर है और उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सोल्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने डाल दिया। अब इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। जैसे ये आपका एक इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। दो इलेक्ट्रोड डाल दिया और इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेफिनेशन आपको पहले लिखवाई हुई है, समझते भी होंगे कि भाई जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं। अब इसके अंदर देखिए, ये आपका पॉजिटिव एंड है और ये आपका नेगेटिव एंड है। ठीक है, इसके अंदर मान लेते हैं हम स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल केस लेते हैं कि मोल्टन NaCl लिया हो। मोल्टन NaCl लिया हो तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव लिया, ये है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, आपका Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ये जाएगा किसी तरफ, नेगेटिव चार्ज, और ये आपका नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये है जो केटायन जहाँ गया उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोला गया, कैथोड। और कैथोड पे क्या होता है, जो इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन वहाँ रिडक्शन होगा। तो Na पॉजिटिव वहाँ जाके एक इलेक्ट्रॉन लेगा और आपका Na में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Na में। कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे आपका एनायन जाएगा। Cl नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू 1/2 Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये होगा भाई। ये आपका कैथोड पे आया, ये आपका एनोड पे आया। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ कैथोड। प्रोडक्ट ऑफ कैथोड जो कैथोड पे बना, प्रोडक्ट ऑफ कैथोड। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनोड। प्रोडक्ट ऑफ एनोड ये है। अब बात ये है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब सिर्फ एक आयन थे, यदि आयन एक से ज्यादा होंगे तो दिक्कत यह आएगी कौन रिड्यूस होगा, कौन रिड्यूस होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसको हम याद रखें, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको हम डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं, वो अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस समझ गए होगे ये। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, तुमने रिएक्टिविटी सीरीज से 9th-10th में कुछ एलिमेंट की रिएक्टिविटी याद की होगी। अब हम वो एलिमेंट बढ़ा देते हैं, बहुत सारे और एलिमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट ऐड करेंगे, वो अपने को याद रखना है। एनसीईआरटी में विधि होती है, हम उसको बस याद करने का एक तरीका बनाते हैं। किस तरीके से होगा, यहाँ पे बताओ। सबसे जो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूँ, लिथियम जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव में होता है, वो होता है -3.01। बिल्कुल भी रिड्यूस होकर खुश नहीं है, समझ रहे हो। Li पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म लिथियम -3.01 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। ये है, इसको लिख लें
किस तरीके से उसको बस याद करने का एक तरीका है अपने पास, ठीक है। इसको हम याद करेंगे तो इसको किस तरीके से याद करते हैं, इसका एक सिंपल ट्रिक बनाया हुआ है और वो आपको रट लेना है। ये है ले कर बार बार, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अलादीन महान, जान 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 कर फेंके कलम दवात। ये CD है नहीं, C फॉर कलम, D फॉर कोई। इस कंटिन्यूएशन में है भाई, कोई नीचे सुनो प्रभात है, कोई तो हो गया था, कोई नीचे, ये 2 बार आपको देख के लिखना, 2 बार बिना देखे याद हो जाए। कोई नीचे सुनो प्रभात है, लिख के देख लेना, ऐसे डायरेक्ट याद करोगे तो गलतियां होंगी। इसका होता 0। ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते, लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये कम रिएक्टिव है और ये हाइड्रोजन 0 पे आ गया। हाइड्रोजन से भी कुछ नीचे होता है, ठीक। वो कौन कौन सा है? Cu2 पॉजिटिव का आप 2 इलेक्ट्रॉन देते हो तो पॉजिटिव में आती है पोटेंशियल, मतलब Cu2 पॉजिटिव में नहीं रहना पसंद करता है। 0.34 वोल्ट होती है, याद नहीं करना है। फिर आएगा आपका आयोडीन। आयोडीन क्या होगा? I नेगेटिव में जाएगा। ये ध्यान रखना, नॉन मेटल नेगेटिव में जा रहा है। क्यों? इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कॉलोनाइजर की उम्दा फ्लाइट। इसको बस लिख लें, याद करना आपको। क्यों? शिव का इसी हज, HG हज, क्यों इसी हज पर AG का आएगी ब्रिटिश BR2 कॉलोनाइजर Cl2 कॉलोनाइजर की उम्दा AU गोल्ड फ्लाइट। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसकी होती है? सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल F की होती है, वो F नेगेटिव में जाना चाहता है। तो ये जो हम टेबल पढ़ रहे हैं, NCERT यहाँ से शुरू करके उल्टा लिखता है, वो बस लिखने का ट्रेंड है, बस ये याद कराने का जो तरीका है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ। लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अलादीन मान, जान जान कर फेंकी कलमदाद, कोई नीचे सुनो प्रभात है, क्यों इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कॉलोनाइजर की उम्दा फ्लाइट। ये अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। इसके अंदर 2-3 एलिमेंट नहीं डाले हैं, 2-3 एलिमेंट मैं अभी डालूंगा। जैसे वाटर है, वाटर रिड्यूस भी होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा, ठीक है। रिडक्शन के टाइम पे वाटर यहाँ पे आएगा Br2 और Cl2 के बीच में, और ऑक्सीडेशन के टाइम पे वाटर यहाँ पे आएगा आपका जिंक और Mn के बीच में। उसका पोटेंशियल आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है वाटर का, ठीक है। वाटर रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। अब इस टेबल में देखिए, एक सिंपल ही बात मैं आपको बताऊं, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, रिडक्शन इंक्रीज मतलब स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछ लिया जाए, बताइए, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। हम नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नीचे आए तो आप देखो कि सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा 2.88 पॉजिटिव में होती है, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसकी है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज, तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज तो क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज। ये हो जाएगा। 9th 10th में, ये 11th में भी तुमने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ लिख दूं AgNO3 प्लस Zn फॉर्म ZnNO3 टू विद Ag। क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? जब तक कंसंट्रेशन नहीं दे रखी हो तो हम E नोट देखते हैं, और कंसंट्रेशन दी होगी तो हम EMF ऑफ द सेल चेक करते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट पे हम E चेक करते हैं। अब ये देखिए Ag +1 में है, जिंक 0 में है, और उधर Zn +2 में जा रहा है और ये 0। अभी देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए इसमें हो क्या रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल चेक करोगे भाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होना चाहेगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज्यादा है?
ये तो डायरेक्ट आपको सबको पता है कि Ag पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल Zn2 पॉजिटिव से ज्यादा है, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन से भी नीचे है, तो ये रिड्यूस होना चाहिए। तो बिल्कुल सही हो रहा है। उल्टा देख लो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात, ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो जिंक क्या चाहेगा, जिंक 0 में और सिल्वर +1 में, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। तो जिंक को ऑक्सीडाइज करो तो आपका रिएक्शन होगी, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कई क्वेश्चन आते हैं क्या सोल्यूशन सेफ है या नहीं है, इस टाइप का मेडिकल में, खासकर नीट में और जेईई मेन में आते हैं। एडवांस में तो चलो नहीं आया है अब तक, लेकिन आ सकता है। आपको ये देगा कि ये मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है आयरन के कंटेनर में, और दूसरा आपको बोल दिया जाएगा कि एक अलग और है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि आपको कॉपर के कंटेनर में दे रखा है, कॉपर के कंटेनर में फेरस सल्फेट दे रखा है, कौन सा सॉल्यूशन सेफ है। कई बार क्वेश्चन आएगा, और भी कई टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इसमें है क्या, इसमें एक्चुअल में Fe है और CuSO है। बात ये है सॉल्यूशन सेफ रहने का मतलब है कि कॉपर सल्फेट रिमेन्स कॉपर सल्फेट। क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तुमने जाके देखा आयरन तो 0 पे है और कॉपर +2 पे, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है भाई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आयरन की ज्यादा, तो आयरन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करके FeSO4 + Cu में बना देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेफ नहीं है आपका सोल्यूशन, नॉट सेफ। भाई आपका जो सोल्यूशन तुमने डाला था कॉपर सल्फेट, उसमें मिल रहा है आयरन सल्फेट, छेद हो जाएंगे कंटेनर, टूट जाएगा कंटेनर रिएक्ट करके। इसका होता है ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट .5H2, ब्लू विट्रोल बोलते हैं। कई बार बोलता है कि कंटेनर में कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन डाला था, थोड़ी देर बाद ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया। कौन सी मेटल हो सकती है, तो ऐसी मेटल हो सकती है जो कॉपर को यहाँ से निकाल दे। कॉपर +2 में ब्लू होता है, तो यहाँ से कॉपर को निकाल दे, वही हो जाएगा। तो कॉपर से जो ऊपर के होंगे वो सारे निकाल देंगे। भाई कॉपर +2 में हो और ये 0 में हो, ये तो बिल्कुल सही नहीं चलेगा। तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा, मतलब जो कॉपर से ऊपर होंगे वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे। इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में देखिए क्या होगा, कॉपर है विद FeSO4 फॉर्म CuSO4 और Fe। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, बहुत सिंपल ही चीज इसके अंदर है कि भाई क्या कॉपर 0 में है और ये +2 में है, क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज होगा। इसका आगे उल्टा कर दोगे तो ये रिएक्शन उधर क्यों जाएगा, ये रिएक्शन उधर नहीं जाएगा। तो इस टाइप से आपको छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कौन सा सॉल्यूशन सेफ है और कौन सा सॉल्यूशन सेफ नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, किसका रिडक्शन सबसे पहले होगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी। तो नीचे की तरफ मार रहा हूं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है, ये आपको काम आएगा। ठीक है। तो अब तक हमने जो पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाता है, उस प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलिसिस है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हम देखते हैं, देखें एक बात क्या क्या होगा। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो फैक्टर हैं इलेक्ट्रोलिसिस को इफेक्ट करने वाले, वो कौन कौन से हैं। सबसे जो पहला होता है वो होता है टेम्परेचर, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। दूसरा इसके अंदर होता है आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होंगे, ये अपने सिलेबस में है और इसको मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से। ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। और एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर इनर्ट जो मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते, जैसे प्लेटिनम सबसे बेस्ट एग्जांपल। फिर है ग्रेफाइट भी बहुत जगह यूज करते हैं इसीलिए। एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक मेटल, और भी हैं लेकिन हम सिलेबस में डी ब्लॉक, जैसे कि सिल्वर का दे दिया, जिंक का दे दिया, कॉपर का दे दिया। ये आपके प्रोडक्ट को इफेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। थर्ड जो है वो है कंसंट्रेशन। थर्ड क्या है, कंसंट्रेशन। थर्ड आपका कंसंट्रेशन।
ये होगा। फोर्थ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप जो करंट दे रहे हो नहीं उस पर भी डिपेंड करता है आपने कितना एफिशिएंट करंट दिया है, करंट कितनी देर तक दिया है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। करंट डेंसिटी उसको बोलते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। कोई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है या फिर ये है। एक दो फैक्टर और हैं लेकिन ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। अपने सिलेबस के अंदर मेन ये है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। हम स्टार्ट करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड से। क्या होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड में और किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, एक एक करके हम पढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है केस से, बहुत आसान तरीके से पढ़ा जाएगा। आपको कैथोड का बता दिया जाए, प्रोडक्ट और एनोड का बता दिया जाए। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का कोई यूज रोल नहीं है। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कुछ पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, आप अपने हिसाब से बताइए। कैथोड, कैथोड में क्या होगा? कैथोड ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, रिडक्शन इंक्रीज। भाई कैथोड पे तो रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वही आपका रिड्यूस होगा हमेशा। बढ़ गई बात। हमने जो टेबल लिखी, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है, वो एक्चुअल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसका अपोजिट लिखी है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फ्लोरीन से शुरू होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। सबसे ऊपर लिखा था हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल और लिथियम सबसे नीचे होता है, लेकिन हमने याद करने के हिसाब से उल्टी लिखी हुई, तो ये याद रखना ये चीज, सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आयन हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हैव हायर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, डिपॉजिट एट कैथोड, डिपॉजिट एट कैथोड, कैथोड पे डिपॉजिट होगा भाई। ये है हमारी बात, पूरी टेबल याद है, बात मान जाएगी। बात है एनोड पे। एनोड पे कौन कौन जाएंगे आपके? एनायन जाएंगे। सब बात है। ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज, ऑक्सीडेशन इंक्रीज, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब देखो जो एक्चुअल टेबल होती है उसमें बहुत सारे आयन दिए होते हैं, लेकिन वो अपने याद करने के सीक्वेंस में नहीं बैठते, हम उनको याद भी नहीं करते क्योंकि एनायन कुछ ही है, उसको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। ठीक है, फिर किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे मेन तो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका तुम देख ही रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ बढ़ता है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा, मतलब F नेगेटिव कभी ऑक्सीडाइज होना नहीं पसंद करेगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट एक याद कर बता देता हूं। वाटर है जिसमें OH बोलते हैं हम खासकर, ये याद करने का आपको एक सिंपल तरीका बता दूं। फिर से नहीं, OH से, O काली भूरी आई, तो ये याद करने का तरीका है, इस पर कोई रिसर्च नहीं करना। ये ऑक्सीडाइज यदि कर दिया तुमने, क्या देगा? F2। ये आपने ऑक्सीडाइज किया तो क्या देगा? ये डिपेंड करता है करंट के ऊपर। ये खासकर SO2 देता है, और जब करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये आपका H2O8 भी दे देता है। ये तब देता है हाई करंट डेंसिटी, हाई करंट डेंसिटी। जो मैंने एक फैक्टर लिखा है उसके अंदर आएगा, वो मैं आपको करवाऊंगा। ये आपका NO2 देता है, OH से O2 मिलता है, समझ रहे होगे नहीं? वाटर ये होता है। वाटर को ऑक्सीडाइज कैसे करोगे? ये तो +1 में है और ये -2 में, बोला इसको ऑक्सीडाइज कीजिए। तो +1 हाइड्रोजन +1 से तो ऊपर नहीं जाएगा, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये O2 बना देगा। प्लस साथ में 2H पॉजिटिव बाहर निकल गया, 2 लगाओगे तो 4H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, तो ये तो सेम रहेगा, ये ऑक्सीडाइज। कई बार इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात करें, ये रिड्यूस भी होता है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है नहीं Mn और जिंक के बीच में आता है। ठीक, -0.83 के आसपास होता है। ये इसका होता है ये इसका जो बात करोगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल H2O, जब इसको रिड्यूस कराओगे तो इसमें ये तो -2, ये +1 है। अब ऑक्सीजन तो रिड्यूस होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी -2 है, तो ये आपका H2 बना देगा, 1/2H2 एंड OH नेगेटिव। तो रिडक्शन जब वाटर कराओगे तो ये होगा, और ऑक्सीडेशन जब कराओगे तो ये। इनके दोनों की हम वैल्यू भी याद रखेंगे, इन दोनों की हम वैल्यू याद रखेंगे कि ऑक्सीडाइज कराना हो
इसकी मैं वैल्यू आपको बता दूं, ये होती -0.13 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए, प्रोसेस की लिखिए, तो ये ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे बात करें, ये इसकी होती -0.83 के आसपास, -0.83। ये दो वैल्यू वैसे थोड़ा बहुत देखना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कभी कभी काम आ जाता है, लेकिन कभी वैल्यू दे पूछेगा नहीं तुमसे, ये गारंटी। लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझने में इनको यूज करें। भाई वाटर से O2 मिलेगा, क्लोरीन से आपका Cl2 मिलेगा, ब्रोमीन से आपका Br2 मिलेगा और आयोडीन से आपका I2 मिलेगा। खासकर एनायन यही होते हैं, जो दुनिया में एनायन होते नहीं वो यही होते हैं। और भी एनायन हो जाते हैं, किसी का मन करे सर कई बार कार्बोनेट आ जाता है तो वहाँ से CO2 निकलता है, हाँ वो ठीक है, उनकी मैं बाद में वैसे एक दो याद करवा दूंगा आपको, ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, सिलेबस यही है। अब बात आएगी, आपको कैथोड का पता है, एनोड का पता है, तो क्वेश्चन कैसे करोगे, एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करने इनर्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है वही, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहला है मोल्टन NaCl, दूसरा है आपका एक्वस NaCl, थर्ड है एक्वस CuSO, एक्वस CuSO, ये ठीक है, ये अपने को देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन है, और आपका जेई मेन और नीट में 100% क्वेश्चन पे इस पे क्वेश्चन है। मोल्टन NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मोल्टन के अंदर कोई वाटर वगैरह तो नहीं है, ये तो जानते होंगे। अब हम बात करें इसके अंदर, भाई कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे वो जाएगा जो केटायन होगा। कितने केटायन है, एक ही है, कोई कंपटीशन नहीं है। Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म NaC। एनोड पे कौन जाएगा, एनायन गया Cl नेगेटिव फॉर्म 1/2 Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन हो वहां इतना करना, ये तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस। वो अभी काम नहीं आएगा, अभी तो क्या है, अभी तो आपका थ्योरेटिकल है। आगे जो फैराडेज लॉ हम पढ़ेंगे वो यही है। आप यदि इतना मोल कंसेप्ट जानते हो नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए। जितना चार्ज एनोड पे जाता है उतना कैथोड पे जाता है, बस चार्ज अपोजिट होता है, उससे प्लस क्यू तो उससे माइनस क्यू। जितना पता तो आपको ये चैप्टर मान लो आ गया, आपको इलेक्ट्रोलिसिस पूरा आ गया। क्या क्या प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट आप लिखोगे, पेपर में पूछा जाएगा प्रोडक्ट क्या लिखोगे, कैथोड का C4 कैथोड, Na, एनोड का Cl2, एनोड का Cl2 गैस है, जानते हो। ये दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इधर पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक्वस का मतलब हो गया वाटर और NaCl का मतलब हो गया NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बात आई कैथोड की, कैथोड पे कौन जाएगा, जिसका रिडक्शन होता है। वाटर ऐसी चीज है जिसका रिडक्शन भी होता है, इसका ऑक्सीडेशन भी होता है। Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन के साथ Na सॉलिड, और H2 अपना रिडक्शन कराएगा तो क्या बनता है, H2 प्लस OH नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस अभी जरूरत नहीं है, अभी तो हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पे आपको बताता जाऊंगा। अब बात ये है कि ये बनेगा या ये बनेगा। रिडक्शन पोटेंशियल बताइए किसकी ज्यादा है, सोडियम तो ऊपर होता है, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अलादीन महान, महान के नीचे आता है। इनोड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, H2O इज मोर देन Na पॉजिटिव, तो ये देगा प्रोडक्ट। तो आपको आंसर क्या आएगा, H2O। कई बार हम इसको ऐसे भी समझा देते हैं कि H2O में से आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मान लीजिए, और हाइड्रोजन का तो सभी बच्चे जानते हैं, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो इसको रिड्यूस करने में 0 लगेगा, तो 0 से ऊपर वाले सोडियम तो 0 से ऊपर वाला, तो ये रिड्यूस ना होकर कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, और क्या मिलेगा आपको, H2 गैस। लेकिन ये एक्चुअल मेथड नहीं है। आप वो बात सही है, आपके सारे आंसर ये दे देता है, लेकिन एक्चुअल में वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट के रिड्यूस नहीं होता, वाटर डायरेक्ट खुद रिड्यूस होता है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज NCERT में देखना, उसमें वाटर की 2 वैल्यू में दी भी मिलेगी। तो ये आपके पास था, इस तरीके से करेंगे। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, इनऑड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है भाई, कौन कौन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, एक तो Cl नेगेटिव गया, एक वाटर गया, वो वाटर ऑक्सीडाइज भी होता है। ये आपका Cl2 मिला और ये आपको O2 मिला, क्या प्रोडक्ट होगा, Cl। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Cl2। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फिर
फिर से नहीं वो काली भूरी आई, ठीक है, वहां से आपको बता दिया। तो प्रोडक्ट वो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वस CuSO4। एक्वस CuSO4, एक्वस CuSO4 क्या चीज है और इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे देखते हैं और किस तरीके से इस पर सोल्व करते हैं। देखें एक बार एक्वस CuSO4 क्या चीज है। थर्ड, एक्वस CuSO4, एक्वस का मतलब हो गया वाटर और CuSO4 का मतलब Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। सबसे पहली बात, कैथोड पे कौन जाएगा, H2O गया, वाटर गया और वाटर अपने आप को क्या कराया, रिड्यूस करा के H2 बनाया। दूसरी तरफ कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव गया, Cu बनाया। किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो भाई ये तो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ये तो जिंक से भी ऊपर बताया, और कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है। रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 पॉजिटिव की बहुत ज्यादा है वाटर से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, कैथोड पे आपका प्रोडक्ट ये आ गया भाई। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी और उसके अंदर आएगा। वाटर रिडक्शन के टाइम पे कहाँ होता है, जिंक के बीच में और एमएन के बीच में। तो ऑक्सीडेशन में कहाँ होता है ये आपका ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में होता है, ठीक है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल में लिख रहा हूँ। अब बात आएगी एनोड पे। एनोड पे आपका SO4 भी गया और H2O भी गया, O2 बनेगा। ये तो एनायन का तो मैंने डायरेक्ट याद करवाया आपका। फिर से नहीं वो काली बुरी है, फिर से तो बहुत पीछे है, तो क्या बनेगा O2, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखने से लगता है कि इसके अंदर तो O2 है ही नहीं, तो O2 कैसे आएगा, इस टाइप से आ जाता है। तो देखोगे आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना हो तो जो हाइड्रोजन से नीचे के एलिमेंट है नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में वही मिलेंगे, बाकी नहीं मिल सकते। जो एक्टिव एलिमेंट है सोडियम लिथियम, इनका तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है, तो इनको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। तो एक्वस नहीं लेंगे, उस टाइम पे आपको मोल्ट नहीं लेना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे एक दो और क्वेश्चन आपको बता दूं। जैसे आपका मान लिया AgNO3 हो, AgNO3 मान लिया AgNO3 मोल्टन ले लिया तुमने, मोल्टन लिया तो भाई कैथोड पे कौन जाएगा, Ag पॉजिटिव जाएगा और वो रिड्यूस हो जाएगा Ag में, और NO3 नेगेटिव जाएगा जो कि आपका NO2 बना देगा। आपने मान लिया एक्वस ले लिया AgNO3, एक्वस AgNO3 में आपका कैथोड पे गया, कैथोड पे Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा, Ag बना देगा। एनोड पे नाइट्रेट ना होके O2 जाएगा और O2 बनेगा। तो ये फर्क है, कंसंट्रेशन देखिए चेंज की हमने, एक्वस और नॉन एक्वस अलग अलग चीजें होगी। तो इस तरीके से आपका चेंज होने से आंसर चेंज हो जाता है। वाटर है कैथोड पे नहीं, एनोड पे इफेक्ट आ गया। अब जैसे मैं मान लूं आपको मैं एक क्वेश्चन दूं NaCl, तो पहले भी मैंने आपको दिया था, जैसे बोल दिया जाए कि मोल्टन KCl है और एक बोल दिया जाए कि एक्वस KCl है। अब देखोगे इसका कैथोड पे क्या लिखोगे, कैथोड पे मोल्टन है तो K मिलेगा, ठीक है, और एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे आपका Cl2 मिलेगा। इसके कैथोड पे क्या मिलेगा, एक्वस ले लिया तो एक्वस के केस में यहाँ पे आपको H2 गैस मिलेगा, और यहाँ पे आपको एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे तो Cl2 ही मिलेगा, क्योंकि वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है इन एक्टिव मेटल से काफी ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्लोरीन आ जाता है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल भी है कि वाटर में, और वो आपको टेबल मैंने याद कराई है, फिर से नहीं वो काली गोरी आई, आपको ध्यान रखो। हाँ, एक दो एक्सेप्शन है वो मैं बताऊंगा। वाटर में और Cl में किसको रिड्यूस कराओगे आप, Cl2 कराओगे, या मत ध्यान रखना, ठीक है। कई बार बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, तो ये आंसर है, उसका मैं लॉजिक दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ये इस तरीके से चेंज होता है। अब हम बात करते हैं, यदि इलेक्ट्रोड आपका एक्टिव होता, मेटल होता, तो क्या होगा। देखिए मेटल होगा तो क्या चेंज आएगा, मेटल क्या कर सकता है, मेटल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, और मेटल के बस का कुछ नहीं। मेटल ऑक्सीडाइज हो सकता है तो किस इलेक्ट्रोड पे फर्क डाल सकता है भाई, कैथोड पे तो रिडक्शन होना, वहां तो ऑक्सीडेशन वाले को जरूरत ही नहीं, आपने लगा भी दिया तो वो लगा रहेगा, वो ऑक्सीडाइज कैसे हो सकता है, वो तो कैथोड है। तो कैथोड पे तो कोई इफेक्ट आता नहीं, एनोड पे इफेक्ट आएगा। एनोड पे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो नीचे से आयन को नहीं आने देगा, उससे पहले खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एक्टिव के केस में आंसर देना और भी आसान है भाई। डायरेक्ट आपको टेबल याद कर रखिए, कैथोड पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, एनोड पे फिर से नहीं वो काली भूरी आई, वो भी नहीं याद करना। क्यों, एनोड पे तो डायरेक्ट वही आ जाएगा। देखिए बताते हैं इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रोड भी पढ़ रहे हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड में कुछ नहीं होगा, बस आपका मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मेटल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अब देखें जो एनोड है, एनोड तो क्या होगा, मेटल आयन मिलेगा, मेटल आयन
दैट फॉर्म इलेक्ट्रोड। आंख बंद करके आंसर देना जरूरत नहीं है कुछ भी। जैसे जान ले जिंक का बनाया होगा तो क्या मिलेगा तुम्हें प्रोडक्ट, Zn2 पॉजिटिव आयन प्रोडक्ट में मिलेगी, ये लिखोगे प्रोडक्ट। आप क्या लिखोगे, जिंक का इलेक्ट्रोड तो Zn2 पॉजिटिव, कॉपर का है तो कॉपर 2 पॉजिटिव, सिल्वर का है तो सिल्वर 2 पॉजिटिव। कैथोड पे नो चेंज, कैथोड पे नो चेंज, कैथोड पे कोई भी चेंज नहीं है आपका। एक एक्सेप्शन इसमें भी आएगा, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है, नो चेंज। अब देखें इसके अंदर क्या चीज है। जैसे मैं ये क्वेश्चन ले लूं, एक्वस AgCl विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, जब मेंशन ना है तो इनर्ट है, मेंशन करना पड़ेगा उसके लिए। एक्वस AgCl विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, बोल रहा है इलेक्ट्रोड सिल्वर का है। सबसे पहले तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड है तो एनोड पे तो डायरेक्ट के अंदर एग्जांपल एक्वस AgCl है सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ, कहां पे क्या फर्क पड़ता देखिए। सबसे पहले तो एनोड पे गई, एनोड पे गई, ठीक है, रिडक्शन के लिए, नहीं सॉरी, एनोड पे गए ऑक्सीडेशन के लिए। कौन कौन जाएगा, Cl नेगेटिव भी जाएगा, वाटर भी जाएगा, लेकिन इनमें कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट आंसर Ag पॉजिटिव आएगा। क्यों, एक्टिव के केस में मेटल का आयन बनेगा, बस इनको तो आने की जितना टाइम लगेगा उससे पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बचा कैथोड, कैथोड पे कैटायन जाएगा, Ag पॉजिटिव गया और वाटर गया, रिडक्शन के लिए गए थे, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल इसका तो जिंक और Mn के बीच में होता है, तो हाइड्रोजन से भी नीचे ये रिड्यूस होगा Ag, ये तो आपको कैथोड पे मिलेगा और ये आपको एनोड पे मिलेगा, ठीक है। तुम देखोगे यदि मैं यहां सॉल्यूशन ले लूं और 2 इलेक्ट्रोड ले लिए इस केस में, देखो यहां से जो Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव जितना यहां होगा वो डिपॉजिट हो रहा है और ऊपर से उतना ही Ag पॉजिटिव आ जा रहा है, जितना Ag पॉजिटिव डिपॉजिट होगा उतना Ag पॉजिटिव यहां से आता जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी इस केस में। जो आपने AgCl लिया है उसे कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का क्या फर्क पड़ता है, समझ गए, सिर्फ एनोड पे फर्क पड़ता है, कैथोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनोड पे क्या लिखोगे, सेम यही लिख दोगे। बात रहेगी मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। मोल्टन एक्सेप्शन है, मोल्टन NaCl विद Hg इलेक्ट्रोड, विद Hg इलेक्ट्रोड, Hg इलेक्ट्रोड के साथ मोल्टन NaCl है, ठीक है। बात रहेगी कि भाई क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। कैथोड कैथोड लेते हैं सिर्फ, वो भी Hg हम कैथोड ही बनाते हैं, एनोड नहीं बनाते। तो होगा क्या, Na पॉजिटिव जाके रिड्यूस हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके Na, उसी टाइम Na Hg से मिल जाता है और अमलगम बना लेता है NaHg। एस ब्लॉक किसी को याद हो, उसके अंदर आता था, एक सेल होता है जहां से हम NaOH बनाने का तरीका पढ़ते हैं, वो यही है। ये आप एक्सेप्शन याद हो। एक और एक्सेप्शन ये है, अब एक्वस के अंदर भी, एक्वस जैसे मैं NaCl लिख दूं, इसमें भी 2 केस बन जाते हैं। एक तो हो जाता है डाइल्यूट NaCl और एक हो जाता है कंसंट्रेटेड NaCl। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसमें डाइल्यूट NaCl है, डाइल्यूट NaCl का मतलब क्या हुआ, वाटर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, लार्ज, और आपका जो Cl नेगेटिव है वो कम क्वांटिटी में हो गया। सिर्फ एनोड पे दिक्कत हो रही है, कैथोड पे तो कोई दिक्कत नहीं, कैथोड पे तो H2 गैस आएगा बिना किसी डाउट। अब देखिए होता क्या है, जनरली हम Cl2 को निकालते हैं, लेकिन इस केस में O2 निकलता है। क्यों, क्योंकि भाई इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी Cl नेगेटिव से। OH आयन जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, तो OH आयन ऑक्सीडाइज होंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेटेड में H2 आपका कम रहेगा, ये क्या रहता है, लेस, तो Cl नेगेटिव, तो आपका क्या होता है, Cl2 प्रोडक्ट आता है। जब तक मेंशन नहीं किया होता एक्वस को हम कंसंट्रेटेड लेके सोल्व करते हैं। क्या लेके सोल्व करते हैं, कंसंट्रेटेड। लेकिन कोई बोलते हैं एक्वस NaCl से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, Cl2 और O2 दोनों बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि Cl2 ही बनता है, बनता O2 भी है। ये मेजर होता है, ये माइनर होता है जब एक्वस बोल दिया जाए तो। एक्वस का हम क्या समझते हैं, कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड में भाई आपका Cl नेगेटिव ज्यादा है तो ये रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप देखोगे वाटर का और Cl का अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है -1.23 और -1.36 वोल्ट। स्टैंडर्ड पोटेंशियल लगभग बराबर होता है। जब आप स्टैंडर्ड स्टेट पे लोगे तो क्या हो जाएगा भाई,
कंसंट्रेशन भी लगभग बराबर लो तो आपका ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो ये आंसर आना चाहिए। तो डाइल्यूट के केस में ये आता है। लेकिन जब हम कंसंट्रेटेड कर देते हैं तो आपको ई नोट से काम नहीं चलेगा, ई से काम चलाना पड़ेगा। ई सोल्व करोगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट, तो कंसंट्रेशन का भी रोल आ जाता है। तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा करोगे तब ये मिल जाता है। तो आप ये याद रखना, डाइल्यूट के केस में O2 निकल आता है, और हमेशा वैसे हमने क्या याद कर रखा है, क्लोरीन निकलता है। हमने तो टेबल से याद कर रखा नहीं, फिर से नहीं वो काली भूरी आई। तो ये इस तरीके के आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे आते हैं। करंट डेंसिटी का एक एग्जांपल था, वो आपको मैंने बताया। SO4 2 नेगेटिव है, बहुत हाई करंट डेंसिटी देते हैं। जो CuSO4 है, एक्वस H2SO4 मान लो चाहे, ठीक है। करंट डेंसिटी का मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, आपके एनसीईआरटी से ऐसी चीजें आप थ्योरेटिकल पढ़ भी सकते हो। भाई आपका एक्वस H2SO4 हो, ठीक है, एनोड पे आप देखोगे क्या जाएगा, एनोड पे आपका वाटर भी जाएगा और SO4 2 नेगेटिव भी जाएगा। तो आपका आंसर O2 आएगा बिना किसी डाउट के। आप ये आंसर लिख के आओगे। मान लिया हाई करंट डेंसिटी दे दे, करंट डेंसिटी इंक्रीज कर दे, तो होता क्या है, एक्चुअल में जो आपका SO4 2 नेगेटिव ये S2O8 2 नेगेटिव बना देता है। ये आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ये एक्सेप्शनल चीज है, आपको एक एक दो याद रखनी आती, कभी कभार है लेकिन आ जाती है, ये ध्यान रखिए। ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम पढ़ते हैं इसका। चलो ये तो बता दिया, एनोड पे ए जाएगा, कैथोड पे ए जाएगा। अमाउंट कितना होगा उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने किया था। इसी को केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं कि करंट का क्या केमिकल इफेक्ट है। फैराडे ने इसके लिए 2 लॉ दिए थे, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उनके बगैर भी हम सारे आंसर दे देंगे, आपको फैराडे लॉ नहीं आते तो। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस उसके बगैर भी हम आंसर दे देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। पहले मैं एक बार जल्दी में आपको लॉ बता देता हूं क्या है, और फिर हम देखना न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बगैर करके दिखाएंगे। फर्स्ट जो लॉ था, फर्स्ट लॉ इसने दिया था कि अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा। अमाउंट डिपॉजिट W इज इक्वल टू, उसने बोला था इक्वलेंट वेट, मतलब शुरू में तो उसने ZIT बोला था, ZIT, और Z की वैल्यू EW डिवाइड बाई 96500 इंटू I इंटू T। कौन क्या क्या सिंबल बताता, इसने बताया था कि आप जो करंट पास कर रहे हो उसे कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, किसका होगा ये तो थोड़ी देर पहले बता ही दिया भाई, कौन होगा, O2 होगा, H2 होगा। इसने अमाउंट बताई कितना। W क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है वो मास किस यूनिट में आएगा, हमेशा ध्यान रखना ग्राम में आएगा। EW क्या है? EW आर इक्वलेंट वेट, इक्वलेंट वेट कैसे निकालोगे? मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय 1 मोल। याद होगा जिसको मैन्युफैक्चर बोलते थे, वही चीज है। जैसे मैं बोलूं Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cu, बताइए कितना लिया? 2 लिया, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। ये सारी चीजें आपको पता है, मोलर मास आपको आता है। I क्या है? I करंट इन एम्पियर, और T क्या है? टाइम इन सेकेंड। यहाँ गलती होती है, पहली मिस्टेक, बच्चा टाइम जो यूनिट आता है उसको उठा के पुट कर देता है और आंसर हो जाता है गलत। I इंटू टी को क्या बोलते हैं? I इंटू टी को क्यू भी बोलते हैं, जिसकी यूनिट कूलम होती है, चार्ज। इसने क्या बोला था? फैराडे ने बोला था कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड। जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतनी ज्यादा चीज डिपॉजिट होगी। तो हमें भी पता है, सबको पता है, जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगी। बोला था कि ये कांस्टेंट आ गया ZQ, और ये कैसे निकाला, ये इस तरीके बताया EW 96500 इंटू I इंटू T, ये इतना अमाउंट होगा। ठीक है, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे और हम सिंपल अपने तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि बोल दिया मोल्टन NaCl है,
मोल्टन NaCl है और बोला गया कि 965 कूलम चार्ज दे दिया। फाइंड अमाउंट ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl2 डिपॉजिट। Na पॉजिटिव एंड Cl2 डिपॉजिट, कितना Na पॉजिटिव और कितना Cl नेगेटिव डिपॉजिट किया है उसकी अमाउंट बता दीजिए। ठीक है, फैराडे का लॉ लगाया भाई, Na पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na, कैथोड पे गया होगा। W मास इन ग्राम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, n फैक्टर तो 1 है, कितना होगा 23 होता है इसका मास। 96500 चार्ज दे रखा डायरेक्ट 965, सोल्व करोगे आपका 0.23 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आसान था, बहुत जल्दी आ गई। चलो देखते हैं, सिंपल मैथ। अपना मान लिया कि फैराडे ने लॉ नहीं दिया होता तो क्या हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो भी हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर। अब यहां से देखिए, अब लगाइए मोल कॉन्सेप्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। एक मोल Na पॉजिटिव 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके Na देगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Na मिलता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, चार्ज ही बताना है, याद हो जाएगा, देखना बार बार। 1 मोल का मतलब 6.022 10⁻23, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19, लिखोगे 96500 कूलम, जिसको बोलते थे 1 फैराडे। क्या बोलते थे, 1 फैराडे। भाई अपने को पता चला यूनिटरी मेथड, 9655 कूलम से 1 मोल मतलब 23 ग्राम मिल जाता। तो बताइए 965 कूलम से कितना मिलता, 23 डिवाइडेड बाई 100 मिलता। नहीं, लो फैराडे का लो नहीं आता तो भी निकाल दें, मोल कंसेप्ट आता है भाई। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना मिलता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद कर लेना 96500 कूलम के बराबर होता, अप्रोक्सीमेट, जिसको बोला था फैराडे ने फैराडे कांस्टेंट। समझ गए होंगे। तो भाई 96500 कूलम से 23 मिलता था, तो आपसे पूछा 965 से कितना मिलेगा, बता दिया, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आपका रूल के हिसाब से और ये बिना रूल के हिसाब से, समझे बात। ठीक है, बल्कि एन फैक्टर निकालने में बच्चों से गलतियां भी होती। अब जितना चार्ज कैथोड पे जाता है उतना एनोड पे जाता है, ये बताने की शायद जरूरत नहीं, ये सभी बच्चों को खुद को भी आइडिया होगा। ठीक है, अब क्लोरीन का देखते हैं, एनोड पे कितना बनेगा। कोई बोले क्या एनोड पे भी उतना ही मास डिपॉजिट होगा, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है मास का, मोल का रिलेशन बनता है। क्या मोल इक्वल डिपॉजिट होगा, नहीं, वो भी देखना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। नेगेटिव फॉर्म 1/2 Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहा है जब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 965 कूलम चार्ज से हाफ मोल Cl2 निकलेगा, हाफ मोल Cl2। ठीक है, समझ गए होगे, हाफ मोल Cl2, बहुत अच्छी बात। 965 से बताइए, 100 से डिवाइड इधर किया तो 100 से डिवाइड इधर कर, इतना मोल Cl2 निकलेगा। 1/200 इंटू 71 कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट किया 0.35 ग्राम, इतना ग्राम क्लोरीन होगा। ये तो क्या लगाया है मैंने, देसी कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं रूल के हिसाब से, W इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट डिवाइड बाई 96500 इंटू Q। ठीक है, इक्वलेंट वेट निकालिए भाई, क्लोरीन Cl2 का निकालना है, Cl2 का। अब जब Cl2 बनेगा, कहां से बना रहे हो, Cl2 2Cl नेगेटिव, ये उल्टा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। अब Cl2 का कर रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ध्यान रखना, एन वेक्टर 2 आएगा, 1 नहीं आएगा भाई। 1 मोल Cl2 बनाना आपको, हाफ नहीं, तो कितना एन वेक्टर 2 है, तो कितना आ जाएगा 71 डिवाइड बाई 2 इंटू 96500 इंटू 965, 0.355 भी तो आया यहाँ से। यहाँ पे एन फैक्टर में भी गड़बड़ हो जाती है बच्चे से, लेकिन 2-3 चीजों का एन फैक्टर तुम्हें याद भी हो जाए भाई। Cl2 का एन फैक्टर चाहिए, मास Cl2 का, Cl2 का एन फैक्टर, Cl2 किस में जा रहा है, Cl नेगेटिव में, या बोल दो Cl नेगेटिव, Cl2 में जा रहा है। Cl2 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Cl2 में 2 क्लोरीन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। याद होगा एन फैक्टर अपना जो टॉपिक था उसके। ये फैराडे का फर्स्ट हुआ। कई बार वो बोलेगा इतना करंट इतने टाइम के लिए दे दिया गया है, इतना करंट इतने टाइम के लिए दिया गया, नहीं वहां से आपको वो क्यों दे रहा है, समझ के बाद इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देता है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि 9.65 एम्पियर करंट
is passed 4,000 seconds for electrolysis of water. Electrolysis of water. Find amount of H2 and O2 deposit at cathode and anode. बताइए। ठीक है, पहले मैं लगाता हूं सिंपल लो, फैराडे लो तुम खुद लगाओ। मैंने देखा है कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे H2O विद 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म 2H2 ले लेता हूँ, फॉर्म H2 प्लस 2OH नेगेटिव। रिडक्शन तो यही होता है ना भाई, H पॉजिटिव इसमें चला गया। 2 मोल इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 1 मोल H2 मिलेगा। 2 मोल मतलब 2 फैराडे, फैराडे मतलब 96500। कितना चार्ज है, चार्ज तो देख लो पहले कितना दिया हुआ। चार्ज तुम्हें दिया हुआ 9.65 एम्पियर, ए नोट नहीं भैया, एम्पियर की ए होता है, इनटू ये लगाओ 965 इतना दिया। 2 इंटू 96500 कूलम से कितना बनता, 1 मोल H2। बोल रहा 965 कूलम से कितना बनेगा, 1/20। भाई इधर 1/20 क्या, तो इधर भी 1/20 कर दो। मैथ है जानते हो, 1/20 मोल H2। किसी को मैथ में दिक्कत आए तो आप ऐसे कर लेना भाई, इसको 200 ये आ गया, और ये इतने कूलम से 1 मोल H2, 1 कूलम से 1 बाई इतनी बड़ी टर्म, और 9650 से मल्टीप्लाई बाई 965, कैंसिल आउट करो 20 आएगा। जिसको मैथ तेज है कि ये इसको यहां से कितने से लेके आऊं, इसको 20 से डिवाइड कर दिया, 10 से यहाँ किया, 2 का इसको खत्म किया, 1/20 तो 1/20 मोल H2। 1 मोल H2 का 2 ग्राम तो 1/20 का। क्वेश्चन सोल्व। एनोड पे कैसे होगा, एनोड पे देखते हैं। एनोड पे क्या होगा, आपका वाटर होगा जो क्या किसमें कन्वर्ट होगा, मान लिया 2H2 ले लेता हूं, 2O2 प्लस 4H पॉजिटिव। एक ऑक्सीजन -2 में था, O2 बना है, O2 बना है तो 2 ऑक्सीजनों ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो कितना, 4। यहां से पता चल रहा 4 मोल से, 4 मोल इलेक्ट्रॉन से 4 इंटू 9655 कूलम से क्या बनता है, 1 मोल O2 बनता है। तो भाई 965 कूलम से कितना बनेगा, आप खुद देखोगे 1/40 बनेगा। 1/40 मोल ऑफ O2, 1/40 मोल ऑफ O2। मास निकाल लेना, समझ गए होगे। मास निकालना तो क्या है, आसान चीज है। अब आगे तो इस टाइप से आप देखोगे बिना एन फैक्टर के मैंने सोल्व कर दिए सारे क्वेश्चन। सिर्फ मैंने चार्ज देखा कौन किस में जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, वोटर में ही दिक्कत आती है। आप एन फैक्टर का कंसेप्ट लगाना चाहते हैं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। W इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट बाई 96500 इंटू आई इंटू टी, उससे प्रैक्टिस कीजिए और उस पर ज्यादा कीजिए। लेकिन ये देखना O2 जब बढ़ता है तो 4 होता है, ये रहा, ये रिएक्शन एक बार लिखना है। H2 में Cl2 बाकी सभी में कितना होता है, 2 होता है, इसी में 4 होता है। समझिए क्यों होता है 4, भाई O2 बना तो 1 ऑक्सीजन -2 से 0 में है, और O2 में तो 2 ऑक्सीजन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 4। बस ये एन फैक्टर याद हो, दोनों मेथड एक ही, यहीं से बनाया गया है। फैराडे ने यही सीखा था पहले, तो फिर बना दिया। फैराडे ने दूसरा लॉ क्या दिया, फैराडे ने देखिए दूसरा लॉ क्या दिया, दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ दिया। उसने बताया कि जब मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं कई सॉल्यूशन को, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब होता है चार्ज में सेम दूं। मैं सेम चार्ज दूंगा तो सेम क्या डिपॉजिट होगा, क्या दोनों इलेक्ट्रोड पे सेम मास डिपॉजिट होगा, सेम मोल डिपॉजिट होंगे, बोला नहीं, ना तो सेम मास डिपॉजिट होगा ना सेम मोल्स डिपॉजिट होंगे, आपका सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। ये था सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। इसमें क्या था सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में, लिख लें, व्हेन 2 or more than 2 solution are connected in series, 2 or more than 2 solution are connected in series, ब्रैकेट में लिख लेना, when same charge is given। सीरीज में का मतलब होता है सेम चार्ज देना, फिजिक्स पढ़ भी ली होगी। when same charge is given then
सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर डिपॉजिट एट ईच इलेक्ट्रोड। सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर डिपॉजिट एट ईच इलेक्ट्रोड। जैसे मैं बात करूं, ये है आपका कैथोड, ये है आपका एनोड, ये एनोड है, ये कैथोड। इनको हमेशा सेम चार्ज मिलता है। क्या मिलता है? दोनों को सेम। इसको +5 मिलेगा तो इसको -5 मिलेगा। चार्ज सेम मिलता है दोनों, तो दोनों पे क्या सेम ग्राम डिपॉजिट होते हैं? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले देखा, नहीं, ग्राम भी सेम नहीं होते, मास भी सेम नहीं होता, मोल्स भी सेम नहीं होती, इक्विवेलेंट सेम होते हैं। और सीरीज का मतलब ऐसा होता है, मान लिया एक और सॉल्यूशन मैंने लो, ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके का। ये मान लिया एक और कनेक्ट कर दिया है, ये आपका सीरीज का मतलब है भाई ये आपने इससे कनेक्ट कर दिया है, और ये आपका इस तरीके से होता हुआ ये आपका इससे कनेक्ट कर, ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। सीरीज और पैरेलल तुम समझते ही हो गया, ये रेजिस्टेंस ही तो है किसी। तो सेम ये डायग्राम थोड़ा नहीं बनाना अच्छे से, तो सिंपल आपको सीरीज का मीनिंग आपको बता दें क्या होगा। बोल रहा सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगी, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एट कैथोड, जो कैथोड पे होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एट एनोड। और वो कितने होते हैं? वो नंबर ऑफ फेराडे, जितना चार्ज दिया है फेराडे में, नंबर ऑफ फेराडे ऑफ चार्ज गिवन, जितना चार्ज आप फेराडे में दोगे उतना ही इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। क्या मीनिंग है? समझा देता हूं। बोला गया एक सॉल्यूशन था AgNO3 का और एक सॉल्यूशन था CuSO4, दोनों को सेम चार्ज दे दिया। मान लेता हूं 1 फेराडे बोल देता हूं, इसका भी 1 फेराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 96500 कूलम। इसमें क्या हुआ होगा? इसमें आपका Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, Ag बनाया, इसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल दिया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे। 1 फेराडे से इसका कितना मोल बनेगा? 1 मोल बनेगा। Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C, ये बोल रहा 2 मोल से 1 मोल मिलता है, और 1 फेराडे से कितना बनेगा? 1/2 बनेगा भाई। तो इसका यदि 1 मोल बन रहा है तो इसका कितना बनेगा? इसका ½ मोल बनेगा। कहीं मैंने फेराडे लॉ तो नहीं लगाया, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया। भाई आप सेम चार्ज दोगे, मान लिया आप 1 मोल, इसका 1 मोल बनेगा तो इसका आधा बनेगा, इसका x बनेगा तो इसका x/2 बनेगा, इसका 1 हाथी तो इसका आधा हाथी। सिंपल समझाने की बात, रेशियो पता चलता है। ये जो चीज थी ये बिना फेराडे लॉ के भी बता सकते। फेराडे लॉ लगाता हूं, बोल रहा है इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट सेम डिपॉजिट होंगे, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ Ag इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Cu। मान लेता हूं इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है भाई, मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर। मोल मान लेता हूं इसका x मोल बनेगा, वो तो पता है मुझे, जितना फेराडे दोगे उतना ही मोल बनेगा, वो छोड़ो। x बनेगा, इसका एन फैक्टर 1 है, इसका y, इसका एन फैक्टर 2 है। यहां से क्या आया? x/y इज इक्वल टू 1/2, मतलब रेशियो ये आ जाएगा। और इसका कितना मोल बनेगा वो मैं निकाल दूंगा, ये रहा। वो कहां से निकलता? फर्स्ट लॉ से निकलता था भाई, कितना मोल बनेगा मतलब कितने अमाउंट बनेगा। लेकिन अपने को तो यहां से देख के देखो, इसको 1 फेराडे दोगे तो 1 मोल। ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। दोनों लॉ मोल कंसेप्ट लगा के भी सोल्व करके देखो, और फेराडे का लॉ भी यूज करके देखो। उसके लिए आप एन अवस्थी का बहुत सारा क्वेश्चन है, वो आप कर दीजिए, ठीक है। ये था आपका भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा था आपका वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। दोनों आपको पढ़ा दिए गए। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिवली इलेक्ट्रोलिसिस में और क्वांटिटेटिवली दोनों करा दिए गए। आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे बहुत सारे। तो ये देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे में भी आपने एक क्वेश्चन किया, ये जैसे आ गया AgNO3, एक CuSO4 और एक ZnSO4, सेम चार्ज दे दिया तीनों। क्या दिया है? सेम चार्ज। मान लिया Ag 54 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, कॉपर x ग्राम हुआ है, Zn y ग्राम हुआ है। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। दो मेथड है। मैं पहले सिंपल मेथड अपना मूल कंसेप्ट लगाऊंगा। भाई Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Ag
Ag का मोलर मास कितना होता है 108। मोल्स देख लो आप, Ag के कितने मोल्स बने हैं 54 डिवाइड बाई 108, हाफ मोल बन गया। अब बताइए हाफ मोल बनाने, एक मोल 1 फेराडे देता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फेराडे बोलते हैं, 1 फेराडे देता हूं तो 1 मोल बनता है। आधा मोल बना तो कितना दिया होगा 1/2 फेराडे दिया है। चार्ज निकाल लिया, कितना दिया 1/2 फेराडे दिया, कितना 1/2 फेराडे दिया। अब Cu बताइए, Cu 2 पॉजिटिव फ्रॉम Cu 2 फेराडे से 1 मोल बनता है, और ये दे रहा है कि 1/2 से कितना बनेगा भाई, 2 से जितना दोगे उसका आधा बनता है, 2 से 1 बनता है, 1/2 से कितना बनेगा 1/4, तो Cu का बनेगा 1/4 मोल। मोल से मास निकालना जानते हो कि 63.5 होता है इसका मोल। जिंक भी तो ये इसी का भाई है, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन Z, 2 फेराडे से 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल देगा, और आपके पास तो कितना मोल है, आपके पास तो आधा मोल है, तो आधे से 1/4, इसका भी 1/4। तुम क्या करोगे, सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, बोल देगा 3 सॉल्यूशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, या सेम चार्ज इज गिवन टू ऑल सॉल्यूशन, सेम चार्ज दिया गया। 54 है, पहले फर्स्ट लो लगाओगे, W इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट बाई 96500 इंटू क्यू, अमाउंट 54 है, इक्वलेंट वेट 108 होता है क्योंकि इसका एन फैक्टर तो 1 ही है, मोलर मास 108 है, बाई 96500 इंटू क्यू, वहां से निकालोगे क्यू कितना किया, क्यू निकल गया, तो फिर इसके क्यू से और इसके क्यू से अमाउंट निकालो, या बोल दो सेम नंबर ऑफ इक्वलेंट डिपॉजिट हो, दूसरा सेकंड फेराडे का सेकंड लो लगा लो, इक्वलेंट निकाल लो, इससे कितना मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स निकाला हाफ एन फैक्टर 1, तो इसका इक्वलेंट कितना डिपॉजिट हुआ हाफ, तो इसका भी इक्वलेंट हाफ, इसका भी इक्वलेंट हाफ, मोल्स इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर की मैं बात करूँ, इसका एन फैक्टर 1, इसका 2, इसका 2। आपको बोल दिया गया है कि भाई मोल्स, इसका मोल्स में बोल देता हूँ मोल्स ऑफ Cu इंटू इसका एन फैक्टर 2 इज इक्वल टू 1/2, तो मोल्स बता दीजिए 1/2, ये भी सही है, ये भी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, लेकिन मैं मोल कंसेप्ट ही फॉलो करता हूँ, ये लो बस, लेकिन लो इसलिए पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फैराडे सेकंड लो, फैराडे फर्स्ट लो। फैराडे फर्स्ट लो क्या बोलता है, अमाउंट डिपॉजिट ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। सेकंड